नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना के ऊपर। बहुत सारे लोगों का जब फ़ोन आता है तो वो पूछते हैं कि गुरुजी हमें साधना तो करनी है, पर हमें कोई ऐसी साधना बताइए कि जो आसान हो और घर में रह के हो जाए, या कहीं भी हम हैं या कहीं बाहर काम करते हैं या कोई व्यापार करते हैं या हम घर से बाहर रहते हैं या घर पे रहते हैं, तो हम वो साधना को बड़ी आसानी से कर सकें, उसमें कोई ख़तरा भी ना हो। देखिए, वैसे तो करने को बहुत सारी साधनाएं हैं। अप्सरा है, यक्षिणी है, जिन है, जन्नात है, परी है, बेताल है, यक्षिणी है, बहुत सारी अनेकों साधनाएं, अनगिनत साधनाएं हैं। लेकिन जब भी कोई साधक हमसे सवाल करता है कि गुरुजी हम कौन सी साधना करें जो कि बड़े आसानी से हो जाए, कई लोगों का ये भी फ़ोन आता है कि गुरुजी मैं विवाहित हूँ तो मैं कौन सी साधना करूं, या जो अविवाहित है वो भी पूछता है कि गुरुजी मुझे एक आसान सी साधना बताइए जो कि मैं घर पे रह के या बाहर रह के आसानी से कर सकूं, जिसमें कोई ख़तरा ना हो। तो हम उन्हें एक ही साधना बताते हैं कि आप अप्सरा साधना कर लीजिए। अप्सरा साधना इसलिए कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि अप्सरा ही साधना करिए। आप साधनाएँ बहुत सारी हैं, आप बहुत और भी साधनाएँ कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार साधनाएँ कर सकते हैं। लेकिन अप्सरा साधना क्यों करें? अप्सरा साधना इसलिए करें, ये अप्सरा सबसे सौम्य शक्ति मानी जाती है। सौम्य शक्ति भी मानी जाती है और आसानी से सिद्ध हो जाती है। यदि किसी अप्सरा का 11 दिन का विधान है तो वो 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी, किसी का 21 दिन का 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी, किसी का 41 दिन का 41 दिन में सिद्ध हो जाएगी। और हो सकता है एक बार में सिद्ध हो जाए। एक बार में सिद्धि नहीं मिली तो 2-3 बार में सिद्धि अप्सरा की मिलना आपका 100% है कि वो मिल ही जाती है। बस साधक अपनी लगन, मेहनत और अनुशासन से यदि साधना करता है तो सिद्धि उसे मिलना ही मिलना है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो अप्सरा साधना इसीलिए हम साधक को बोलते हैं कि आप कोई साधना नहीं कर रहे, आप अप्सरा साधना कर लीजिए। अच्छा चलिए, अब ये साधकों का सवाल रहता है कि गुरुजी अप्सरा साधना तो हमें करनी है, लेकिन कोई ऐसी अप्सरा बताइए कि जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए। देखिए, अप्सराओं की जो साधनाएँ होती है बहुत सारी, अनगिनत अप्सराएँ हैं। अब अनगिनत अप्सराएँ हैं, लेकिन उसमें से कई अप्सराएँ ऐसी हैं जिनकी साधना 1 दिन की होती है। कामेक्षी है और बहुत सारी ऐसी अप्सराएँ हैं जिनकी साधना 1 दिन की होती है, लेकिन ये कोई विशेष दिन में करी जाती है। होली, दिवाली, दशहरा, पूर्णिमा, रवि पुष्य, गुरु पुष्य नक्षत्र में इनकी साधना करी जाती है। ये 1 दिन की साधना होती है, ये 1 ही दिन में सिद्ध हो जाती है। या फिर चंद्रग्रहण में होती है चंद्रमोहिनी अप्सरा की साधना, ये भी 1 दिन की साधना, 1 ही दिन में ये बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती है। घर में रह के आप इसकी साधना कर सकते हैं। अच्छा, बात आती है कि जैसे कोई 11 दिन की, 21 दिन की साधना है, तिलोत्तमा है, उर्वशी है, रंभा है, मेनका है, रतनमाला है, ऐसी बहुत सारी अप्सराएँ हैं। इस अप्सराओं का विधान किसी का 11 दिन का, किसी का 21 दिन का, छोटा छोटा इनका विधान है, ज़्यादा बड़ा इनका विधान है नहीं। आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो जब भी साधकों का फ़ोन आता है कि गुरुजी ऐसी साधना बताइए कि घर में रह के कर सके, तो हम अप्सरा साधना की ही बात करते हैं। अप्सरा साधना सौम्य शक्ति है। अप्सरा आपके पास आ भी गई, सिद्ध हो गई, तो वो कभी भी आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी। आपको हानि नहीं पहुंचाएगी, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, या आपके परिवार में जो कोई भी है उससे कभी हानि नहीं पहुंचाएगी। वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होती। आप चिल्लाओगे तो वो रोने लगेगी, गाने लगेगी, लेकिन आपके ऊपर कभी वो गुस्सा नहीं करेगी, क्योंकि सौम्य शक्ति है, सरल शक्ति है, गुस्सा हो ही नहीं सकती। चलिए, अब बात करते हैं कि अप्सरा साधना करें तो कौन सी अप्सरा साधना करें। देखिए, अप्सरा साधना कोई भी हो, कोई भी अप्सरा की आप साधना करते हैं, कोई भी अप्सरा की आप साधना ले सकते हैं, कोई भी अप्सरा की आप साधना कर सकते हैं। अप्सराओं में ये फ़ायदा, एक तो कम दिन में ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती है, और सिद्ध होने के साथ साथ ये साधक को धन, मान, सम्मान, दौलत, सभी चीज़ों, तो ऐसा कि आपने अभी तक जाना है कि अप्सरा साधना का, चलिए फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ। धन देने में सक्षम है, निरोगी काया देने में सक्षम है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब अप्सरा आपके सामने आएगी तभी ये आपको पता चलेगा कि अप्सरा आपको क्या क्या दे सकती है। लेकिन जो भी साधक यदि सोचता है कि मैं आसानी से घर में रह के और बिना किसी खतरे की ये साधना करूँ, तो हम अप्सरा साधना ही उसे बताते हैं। आप उसे कर सकते हैं, और जो भी साधक लेना चाहे हमसे ले सकता है।